तुमने कभी ऐसा गांव देखा है जहां शाम होते ही हवा का रंग बदल जाता है? काशीपुर, पहाड़ों की गोद में छिपा हुआ एक छोटा सा गांव। ऊपर देवदार के पेड़, नीचे कच्चे घर और बीच में बहती एक पतली सी नदी। दिन में यहां सब सामान्य लगता था। औरतें आंगन में अनाज सुखाती, बच्चे मिट्टी में खेलते, मर्द खेतों में काम करते। लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे डूबता, जंगल की तरफ देखने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी। लोग कहते थे, मंगलवार की शाम बाहर मत निकलना। पहले यह सिर्फ एक अंधविश्वास था, फिर पहला खून। मंगलवार, शाम का समय। राम सिंह अपने खेत में था। पोखर के पास मिट्टी समतल कर रहा था। वो लंबा, मजबूत आदमी था। गांव में उसका रुतबा था। उस शाम आसमान अजीब लाल था, जैसे किसी ने खून घोल दिया हो बादलों में। अचानक एक चीख, इतनी तेज कि खेतों में काम कर रहे लोगों के हाथ रुक गए। जब लोग दौड़ते हुए पहुंचे, राम सिंह जमीन पर पड़ा था, गला गहराई तक कटा हुआ। लेकिन कट सीधा नहीं था, ऐसा जैसे किसी ने नाखूनों से मांस फाड़ा हो। उसकी आंखें खुली थीं, डर से फैली हुई। और सबसे अजीब बात, उसके चारों तरफ मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान नहीं थे। बस पोखर का पानी हल्का हल्का लाल हो रहा था। उस रात गांव में किसी ने खाना नहीं खाया। दूसरा मंगलवार। लोगों ने सोचा जंगली जानवर, लेकिन जंगल में शेर नहीं थे, भालू नहीं थे। शाम लाल लकड़ी लेने जंगल गया। वो वापस नहीं लौटा। जब खोजने लोग पहुंचे, वो पेड़ से लटका था, लेकिन रस्सी नहीं थी। उसकी गर्दन ऐसे मुड़ी थी जैसे किसी ने दोनों हाथों से पकड़कर तोड़ दी हो। उसकी आंखें ऊपर की तरफ जमी हुई थी, जैसे उसने मरने से पहले कुछ देखा हो, कुछ ऐसा जिसे देखकर इंसान की रूह कांप जाए। उस दिन पहली बार किसी ने नाम लिया, आरुषि। आरुषि, एक नाम जो फुसफुसाहट बन गया। सालों पहले इस गांव में एक लड़की रहती थी, आरुषि। काले लंबे बाल, हंसते वक्त गालों पर हल्की सी डिंपल और आंखें ऐसी कि सीधे देखो तो झुक जाओ। वो नदी किनारे बैठकर गुनगुनाती थी। गांव के लड़के उसे छुप कर देखते थे, लेकिन वो किसी और को देखती थी, विशाल, पड़ोसी गांव का लड़का। दोनों चोरी छुपे मिलते जंगल के उस हिस्से में जहां अब कोई नहीं जाता। एक मंगलवार की शाम उनकी किस्मत बदल गई। वो रात झाड़ियों के पीछे से 4 आदमी निकले, राम सिंह, श्यामलाल, गोपाल और मुखिया हरि सिंह। गांव की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। हरि सिंह की आवाज आज भी लोगों को याद है। उन्होंने विशाल को पकड़ा, लाठियों से पीटा। आरुषि चीखती रही। उसने हाथ जोड़कर कहा, हम शादी करेंगे। लेकिन उस रात जंगल में इंसान नहीं थे, जानवर थे। पहले विशाल की सांस टूटी, फिर आरुषि को घेरा गया। उसकी चीखें पेड़ों से टकराकर वापस आईं। उस रात चांद पूरा था और जंगल ने सब देखा। सुबह 2 गड्ढे खोदे गए और गांव में खबर फैलाई गई, लड़की भाग गई। लेकिन कुछ कहानियां मिट्टी के नीचे नहीं दबती। बदले की शुरुआत। तीसरे मंगलवार गोपाल की लाश नदी किनारे मिली। उसके सीने पर नाखूनों के 4 गहरे निशान थे, जैसे किसी ने सीधा दिल निकालने की कोशिश की हो। अब गांव में डर नहीं, खौफ था। लोग मंगलवार को दरवाजे बंद कर लेते, बच्चों को घर के अंदर छुपा देते। और उसी समय गांव में आया इंस्पेक्टर रवि। रवि, जो भूतों पर विश्वास नहीं करता था। 25 साल का नया नया पुलिस अफसर। वो हंसा जब उसने सुना चुड़ैल। उसने कहा, किसी ने बदला लिया है, भूत नहीं। लेकिन चौथे मंगलवार वो खुद जंगल गया। नदी किनारे सफेद साड़ी में एक लड़की बैठी थी, बाल खुले, हवा में लहरा रहे थे। वो गुनगुना रही थी,
रवि ने टॉर्च उस पर डाली। कौन हो तुम? वो मुड़ी, मुस्कुराई। मुझे ढूंढ रहे थे ना? मुझे ढूंढ रहे थे ना। रवि के पैरों के नीचे की मिट्टी ठंडी हो गई। आरुषि, आरुषि, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन उसके पीछे खड़े पेड़ धीरे धीरे झुक रहे थे। मैंने किसी निर्दोष को नहीं मारा। वो बोली, सिर्फ उन्हें जिन्होंने मुझे जिंदा दफनाया था। रवि की सांसें भारी हो गई। और हरि सिंह? आरुषि की मुस्कान बदल गई। आज उसकी बारी है। आखिरी मंगलवार अगली सुबह हरि सिंह की लाश जंगल में मिली। उसका चेहरा ऐसे जकड़ा हुआ था जैसे मरते वक्त उसने किसी को पहचाना हो। उसके गले पर वही निशान थे, 4 लंबी खरोंचें। और उसी दिन के बाद मौतें बंद हो गईं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। रवि ने रिपोर्ट में लिखा जंगली जानवर, लेकिन वो जानता था। उसने आखिरी बार नदी किनारे जाकर धीरे से कहा, अब तुम्हें शांति मिली? हवा चली, पेड़ों की पत्तियां हिली और उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे के पास फुसफुसाया, अभी नहीं। आज भी काशीपुर में मंगलवार की शाम कोई नदी की तरफ नहीं जाता, क्योंकि कहते हैं अगर धुंध के बीच सफेद साड़ी में कोई लड़की दिखे तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि वो चुड़ैल नहीं, वो याद है। और यादें कभी नहीं मरती।